भारत सरकार हर 6 महीने में सरकारी कर्मचारियों का महंगाई भत्ता बढ़ाती है। पहली बार जनवरी में और दूसरी बार हर साल जुलाई में। सोशल मीडिया पर उपलब्ध जानकारी के अनुसार यह लगभग तय है कि सरकार 1 जुलाई 2025 से सरकारी कर्मचारियों का महंगाई भत्ता मौजूदा 55% से बढ़ाकर 58% करने जा रही है। अगर मौजूदा स्तर से 3% की बढ़ोतरी की जाती है तो सरकारी कर्मचारियों को बड़ी राहत मिलेगी। 8वें वेतन आयोग का बेसब्री से इंतजार कर रहे सरकारी कर्मचारियों को निश्चित रूप से महंगाई भत्ते में बढ़ोतरी से राहत मिलेगी। महंगाई भत्ता क्या है और सरकार समय समय पर महंगाई भत्ता क्यों बढ़ाती है? महंगाई भत्ता डीए सरकारी कर्मचारियों और पेंशन भोगियों को मुद्रास्फीति के कारण बढ़ती जीवनयापन लागत से निपटने में मदद के लिए दिया जाता है। यह मूलतः एक जीवनयापन लागत समायोजन है जिसका उद्देश्य उनके वेतन और पेंशन की क्रय शक्ति को बनाए रखना है। डीए की गणना मूल वेतन के प्रतिशत के रूप में की जाती है और उपभोक्ता मूल्य सूचकांक सीपीआई में बदलाव के अनुसार समय समय पर संशोधित किया जाता है, जो मुद्रास्फीति को दर्शाता है। महंगाई भत्ता डीए मुद्रास्फीति के प्रभाव को कम करने के लिए सरकारी और सार्वजनिक क्षेत्र के कर्मचारियों को दिया जाने वाला एक महत्वपूर्ण भत्ता है। डीए एक वित्तीय सहायता के रूप में कार्य करता है जो कर्मचारियों को बढ़ती जीवनयापन लागतों से निपटने तथा उनकी वास्तविक आय मूल्य को बनाए रखने में मदद करता है। वर्तमान में महंगाई भत्ता दर 55% है जो जनवरी 2025 से लागू है। अब जुलाई 2025 से डीए बढ़ाकर 58% कर दिया जाएगा। क्या आप जानते हैं कि महंगाई भत्ता हमारे वेतन को कैसे प्रभावित करता है? सकल वेतन में विभिन्न घटक शामिल होते हैं जैसे महंगाई भत्ता, मकान किराया भत्ता, परिवहन भत्ता और विभिन्न विभागों के अनुसार अन्य भत्ते जैसे जोखिम भत्ता, विशेष वेतन, पाली भत्ता, रात्रिकालीन भत्ता आदि। महंगाई भत्ता वेतन का एक प्रमुख घटक है। 3% महंगाई भत्ते में वृद्धि के प्रभाव को समझने के लिए मान लीजिए कि किसी कर्मचारी का मूल वेतन 50,000 रुपये है। मूल वेतन के 55% की दर से मौजूदा महंगाई भत्ता 27,500 रुपये है। यदि महंगाई भत्ते की दर बढ़ाकर 58% कर दी जाती है तो महंगाई भत्ते का भुगतान 29,000 रुपये प्रति माह किया जाएगा। इस प्रकार वेतन के महंगाई हिस्से में 1,500 रुपये प्रति माह की वृद्धि होगी। हर सरकारी कर्मचारी को महंगाई भत्ते में बढ़ोतरी का लाभ मिलेगा, लेकिन कितना? यह कर्मचारी के मूल वेतन पर निर्भर करता है। हमने लगभग सभी पे लेवल में महंगाई भत्ते में हुई बढ़ोतरी का पता लगाने का प्रयास किया है। पे लेवल 1 में मूल वेतन 18,000 रुपये से शुरू होता है। इस प्रकार पे लेवल 1 में न्यूनतम 540 रुपये प्रति माह की वृद्धि होगी। इसी प्रकार पे लेवल 2 में मूल वेतन 19,990 रुपये से शुरू होता है। पे लेवल 2 में न्यूनतम 597 रुपये प्रति माह की वृद्धि होगी। पे लेवल 3 और 4 में भी 651 और 765 रुपये प्रति माह की वृद्धि होगी। पे लेवल 5 में मूल वेतन 29,200 रुपये से शुरू होता है। इसका अर्थ है कि पे लेवल 5 में महंगाई भत्ते में न्यूनतम 876 रुपये की वृद्धि होगी। पे लेवल 6 में मूल वेतन 35,400 रुपये से शुरू होता है, इसलिए पे लेवल 6 में महंगाई भत्ते में न्यूनतम वृद्धि 1,062 रुपये प्रति माह होगी। इसी प्रकार पे लेवल 7 और 8 में न्यूनतम मूल वेतन 44,900 रुपये और 47,600 रुपये से शुरू होता है। इन स्तरों में न्यूनतम मूल वेतन को ध्यान में रखते हुए पे लेवल 7 और 8 में क्रमशः 1,347 रुपये और 1,428 रुपये की न्यूनतम वृद्धि होगी, जिससे महंगाई भत्ते में 55% से 58% की वृद्धि होने का अनुमान है।
इसी पैटर्न को ध्यान में रखते हुए पे लेवल 9, 10, 11 और 12 में महंगाई भत्ते के हिस्से में क्रमशः 1,593 रुपये, 1,683 रुपये, 2,031 रुपये और 2,364 रुपये प्रति माह की न्यूनतम वृद्धि होगी, बशर्ते कि संबंधित पे लेवल पर न्यूनतम मूल वेतन 53,100 रुपये, 56,100 रुपये, 67,700 रुपये और 78,800 रुपये हो। कर्मचारी अपने वर्तमान पे लेवल और मूल वेतन की तालिका में महंगाई भत्ते में अपनी सटीक वृद्धि देख सकते हैं। सरकारी कर्मचारियों के महंगाई भत्ते और वेतन में वृद्धि से व्यापक आर्थिक प्रभाव क्या होंगे? पहला, जब किसी व्यक्ति के पास अधिक धन होता है तो वह अपनी दैनिक आवश्यकताओं और अन्य उद्देश्यों के लिए उसे अवश्य खर्च करेगा। लेकिन यह निश्चित है कि महंगाई भत्ते में वृद्धि के बदले सरकारी कर्मचारी को मिलने वाला धन स्थायी रूप से उसकी जेब में नहीं रहेगा। कर्मचारियों की अधिक आय से विभिन्न क्षेत्रों में मांग को बढ़ावा मिल सकता है, जिससे देश की आर्थिक स्थिति में सुधार होगा। दूसरा, महंगाई भत्ते में वृद्धि से सरकारी बजट का एक बड़ा हिस्सा वेतन के लिए आवंटित होता है, लेकिन बदले में सरकारी कर्मचारियों द्वारा विभिन्न माध्यमों से खर्च करके वह राशि सरकार को वापस कर दी जाती है। वेतन में वृद्धि से न केवल सरकारी कर्मचारी की वित्तीय स्थिति में सुधार होता है, बल्कि देश की अर्थव्यवस्था को भी बेहतर बनाने में मदद मिलती है। तीसरा, मुद्रास्फीति के बीच आर्थिक स्थिरता और पारिश्रमिक में निष्पक्षता बनाए रखने के लिए नियमित महंगाई भत्ते में संशोधन आवश्यक है। अंततः यह निष्कर्ष निकाला जा सकता है कि महंगाई भत्ते में 55% से 58% की वृद्धि व्यक्तियों के लिए अपनी व्यक्तिगत वित्तीय योजना और बजट बनाने के लिए महत्वपूर्ण होगी। हालांकि वित्तीय योजना बनाते समय मुख्य ध्यान बचत पर होना चाहिए। यदि जानकारी अच्छी लगी तो कृपया चैनल को लाइक, सब्सक्राइब एंड चैनल को शेयर करें।